आज का अपना विषय है सूचना का अधिकार, जानने का हक या जानने का जद्दोजहद या जानने की जंग। भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। इस शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकारी गोपनीयता कानून, जिसे ऑफिशियल सीक्रेट्स के नाम से जाना गया, प्रमुख रूप से आधार बनाया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सरकार को ये अधिकार प्रदान किया गया था कि वह सामान्य जनता के किसी तथ्य को छुपा सकती है। सरकार को यह भी अधिकार प्रदान किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी गोपनीय तथ्य को प्रकट करता है तो सरकार उस व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास से दंडित कर सकती है। उक्त कानून को ब्रिटिश सरकार ने सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद बनाना शुरू किया था। सन 1889 में सरकारी गोपनीयता कानून बनने के बाद सन 1923 में इसे और भी सख्त बना दिया गया। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज के अंत के बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ, परंतु संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में सूचना के अधिकार को वर्णित नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त कानून की धारा 5 और 6 के प्रावधानों का फायदा उठाकर ही सरकारी अधिकारी सूचनाओं को सामान्य जनता से छिपा कर रखते थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और विचार प्रकट करने के अधिकार को इसी अधिकार में स्वीकार किया। उक्त कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बनाए जाने के कारण ये कानून भारत की जनता की आकांक्षाएं न केवल पूरी करने में असफल रहा, बल्कि देश भ्रष्टाचार के गर्त में डूबता चला गया। भारत में सूचना के अधिकार को दमन करने वाला कानून है सरकारी गोपनीयता कानून 1923। सूचना के अधिकार को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के द्वारा मान्यता मिली। उसके अनुच्छेद 19(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में सभी प्रकार की सूचनाओं को लेना, प्राप्त करना और देने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में भी नागरिकों को अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यूरोपियन कॉवेनेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स 1996 की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के बिना किसी सार्वजनिक सत्ता के हस्तक्षेप के बिना सूचना प्राप्त करने और विचार व्यक्त करने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट भाषण और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें किसी मत को रखने और व्यक्त करने का अधिकार, सूचना देने का अधिकार और सूचना करने का अधिकार दिया गया है। वहीं सूचना देने, उत्तर को प्राप्त करने, सार्वजनिक विचार विमर्श करने और सार्वजनिक स्थल पर भाषण करने का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। विचारों को प्रकट करने का अधिकार व्यर्थ है यदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक अधिकारियों से सार्वजनिक विषयों पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार उसमें सम्मिलित नहीं हो। सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए विगत वर्षों में अनेक प्रयास किए गए। भारत में पहला प्रेस आयोग सन 1952 में बनाया गया था। सरकार ने आयोग से प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी सुझाव देने के लिए कहा था। आयोग ने कहा कि पारदर्शिता जरूरी है, न कि सूचना का अधिकार। 1967 में सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन प्रस्ताव पर ध्यान न देकर उसे और भी सख्त बना दिया गया था। वहीं सन 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सूचना का अधिकार प्रदान करने का वायदा किया था।
कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स गठित की गई। उसने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। एविडेंस एक्ट 1872 के द्वारा विशेष विषयों पर प्रतिबंध लगाते हुए सूचना के अधिकार को मान्यता दी। सन 1981-82 में उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसले सुनाए, जिनमें देश के आम नागरिकों के लिए जानने के अधिकार की ज़बरदस्त वकालत की गई। उसके बाद दिसंबर 1989 में सूचना के अधिकार को असली जामा पहनाने के लिए राष्ट्रीय मोर्चे सरकार के द्वारा कदम उठाया गया और तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में कैबिनेट की उप समिति गठित की गई। इस समिति के अन्य सदस्य थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, के.पी. उन्नीकृष्णन, पी. उपेंद्र और जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन लोकसभा के विघटन हो जाने के कारण इस विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। फिर प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने स्कैंडिनेवियन देशों के कानूनों का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजी, लेकिन मसौदे की विषय वस्तु इतनी कमज़ोर थी कि स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही उसे खारिज कर दिया। स्कैंडिनेवियन देशों में स्वीडन पहला राष्ट्र है जिसने लगभग 240 वर्ष पहले सन 1766 में यह अधिकार अपने नागरिकों को दे दिया था। उस समय स्वीडन के दो प्रमुख राजनीतिक दल थे, एक का नाम हेड्स था और दूसरे का नाम कैप्स था। हेड्स वाले गोपनीयता के हिमायती थे, जबकि कैप्स वाले पारदर्शिता के पक्षधर थे। सन 1766 में यही चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया। चुनाव में हेड्स पार्टी हार गई और जीत के बाद कैप्स पार्टी ने 1766 में प्रेस की स्वतंत्रता नाम से सूचना का अधिकार देने वाला स्वीडन विश्व का पहला देश बन गया। फिनलैंड में 1851 में, डेनमार्क में 1970 में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में 1982 में इसी तरह के कानून बनाए गए। सूचना के अधिकार को हासिल करने में राजस्थान में सबसे पिछड़े राजसमंद जिले के छोटे से गांव देवडुंगरी के आदिवासी किसान मजदूरों ने आश्चर्यजनक शुरुआत करके मिसाल कायम की थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 6 अप्रैल 1996 में तत्कालीन प्रेस आयोग के अध्यक्ष बीपी सामंत के साथ मिलकर ब्यावर में अनिश्चितकालीन धरना देकर सारे देश का ध्यान इस तरफ कर दिया। जून 1997 में जयपुर में सचिवालय के पास कई और संगठनों के साथ 54 दिन तक सूचना के अधिकार की मांग को लेकर धरना दिया गया। इस प्रकार 1 मई 2000 को राजस्थान सरकार के द्वारा सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गई। देश के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, असम और दिल्ली आदि राज्यों ने भी सूचना के अधिकार के संबंधित कानून बनाए और इसको स्वीकार किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादे को पूरा करने के लिए एवं पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के सृजन के लिए 12 मई 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित करवा दिया। इसके साथ ही सूचना के अधिकार को कानूनी जामा पहनाने वाला भारत 55वां राष्ट्र बन गया। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित हो जाने से देश सन 1923 के सरकारी भेद गुप्त रखने के कानून से मुक्त हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य प्रशासन के अलावा पंचायतों, स्थानीय निकायों और सरकार की धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों आदि को रखा गया है। उक्त अधिकार से ये प्रावधान किया गया है कि यदि सूचना से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिकता और आर्थिक हित अथवा अन्य देशों के साथ संबंध प्रभावित हो अथवा सूचना किसी अपराध से प्रेरित करने वाली हो तो उसे उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी बाध्य नहीं होंगे। खुफिया एवं सुरक्षा से जुड़े बहुत से संगठन जैसे IV,
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सशस्त्र सेनाएं इत्यादि को इस अधिनियम के दायरे से मुक्त रखा गया है। सेनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आती है। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीयता को उचित माना गया है, लेकिन यदि सेनाएं अनुच्छेद 2 के अंतर्गत रखी जाए तो सेनाएं इस अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के नीचे राज्य और जिले से लेकर ब्लॉक तक सूचना आयुक्त और सूचना अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला बनाने का प्रावधान किया गया। तो इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी किसी नागरिक को सूचना देने से मना करता है अथवा आधी अधूरी सूचना देता है, भ्रामक सूचना देता है आदि के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, दोषी अधिकारी को दंडित किया जाएगा। तीसरा, देश की सूचना जो देरी से सूचना देने वाले अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम राशि 25,000 रुपये जुर्माने के रूप में देने का प्रावधान किया गया। चौथा, सूचना पाने के लिए आवेदक को उसका उद्देश्य बताना जरूरी नहीं होगा, उसके लिए आवेदक को केवल अपना नाम और पता देना होगा। पांचवा, नागरिकों के द्वारा मांगी गई सूचनाएं देने के लिए अधिकतम समय अवधि 30 दिन निश्चित की गई है। यदि मांगी गई सूचना का संबंध जीवन और स्वतंत्रता के मामले में हो तो इसके लिए 48 घंटे का समय भी तय किया जा सकता है। छठा, यदि किसी भी स्तर पर सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों में टकराव की स्थिति सामने आती है तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को मान्यता प्रदान की जाएगी। सातवां, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अन्य लोगों को नागरिक उचित मूल्य देकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आठवां, यदि सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती है तो वह छोटे से शुरू कर बड़े सूचना आयुक्त को शिकायत करेगा और अंततः न्यायालय की शरण ले सकता है। 9th, इस कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई गलत सूचना देने के लिए 10 रुपये का शुल्क देना होगा। प्रावधान है कि जरूरी सूचना देने के लिए 10 रुपये का शुल्क देना होगा। 1 घंटे के बाद फाइलों के मुआयने के लिए प्रत्येक 15 मिनट के लिए 5 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे। इस अधिनियम के संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर नकेल लगाना और कार्यकुशलता को बेहतरीन करना है। इस अधिकार से देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध न कराने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाने वाले प्रावधानों का उद्देश्य कानून के प्रभावी बनाने के लिए किया गया और इसका उद्देश्य नागरिकों और सरकार की प्रक्रिया के बीच एक सेतु बनाना है, न कि सार्वजनिक प्रशासन को ठप करना। सूचना का अधिकार कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस कानून के पहले 3-4 वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इस दौरान ये पता चल जाएगा कि कानून मनोवांछित सफलता प्राप्त कर पाया है अथवा नहीं, और वास्तव में सूचना के अधिकार ने एक क्रांति की, एक नई चेतना पैदा की और वर्तमान समय में तो ये इतना अधिक प्रभावी हो गया है कि हर एक व्यक्ति इसके महत्व को जानने लगा है। सूचना का अधिकार 2005 तभी प्रभावी और लाभकारी सिद्ध होगा यदि सरकार देश की पूरी आबादी को इस लायक बनाए, क्योंकि हमारे देश में लगभग 40% लोग अभी भी निरक्षर है। यही नहीं, पढ़े लिखे लोग जिनमें से अधिकांश अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। सूचना को नीचे तक ले जाने के लिए प्रचार करने वाले विभिन्न माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, प्रचार प्रसार के अन्य माध्यमों को प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए, तभी इस अधिकार की सार्थकता और अधिक स्पष्ट होगी। प्रशासन तंत्र के उच्च पदों पर बैठे लोगों को भी जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ानी होगी और कार्रवाई के प्रति इच्छा शक्ति दिखानी होगी। यदि सूचना के अधिकार का सजग ढंग से सदुपयोग किया गया तो इससे न केवल देश की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा, बल्कि लोकतंत्र के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। और वास्तव में अगर क्रियान्वित की दृष्टि से देखा जाए तो सूचना के अधिकार ने इस प्रकार की क्रांति को स्थापित किया है।